अंदर अगर आप कानून को उठा कर देखेंगे तो किसी भी कानून के अंदर ये नहीं लिखा है कि आप अपनी मजहब की जो है तो तबलीग नहीं कर सकते। मौलाना वही करते थे जो इस मुल्क के कानून ने हक दिया है। जो लोग अभी भी ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अदालतें मौलाना को रिहा कर देगी तो हमको रोड पर आने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जो लोग मौलाना की गिरफ्तारी पर खामोश है उनको समझना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। और मौजूदा दौर की हुकूमत ने जो है तो बेशर्मी के नाखून ली हुई है और यूपी के अंदर जितने हथकंडे हो सकते थे वो तमाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की जात से ये उम्मीद है, ये जो एक कीचड़ जमा हुआ है यूपी के अंदर, इस बार ये साफ होकर रहेगा। और जब कीचड़ साफ हो जाएगा तो कमल की फितरत साफ वो गंदगी में उगता है, जब गंदगी साफ हो जाएगी तो कोई कमल उगने वाला नहीं होगा, ये होकर रहेगा। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये फला पार्टी का मोर्चा है या ये फला तंजीम का मोर्चा है इसलिए हम नहीं आए, तो उनको होश के नाखून लेना होंगे। हमको रोड पर उतरना होगा, हमको सड़कों पर उतरना होगा और इस मुल्क को ये याद दिलाना होगा कि मुसलमान डरने और घबराने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो पिछले महीनों से जो कारकर्दगी हिंदुस्तान में अचानक से उरूज पर आ गई है, क्योंकि यूपी का इलेक्शन है और मुस्लिम क़यादत को डराने का, कहीं ना कहीं डराने का और धमकाने का काम चल रहा है। और जो है तो इनको लगता भी है कि हम डर जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं है इस मुल्क के अंदर हमारी 1400 साल तारीख है, हमने ना कभी डरे हैं न डरेंगे। और बस मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान को, हमारे अपने MP साहब को, जनाब इम्तियाज जलील साहब को, कि इन्होंने एक इक़दाम उठाया है कि हम सड़क पर उतरेंगे। क्योंकि अगर आप सड़क पर उतरेंगे तो अवाम सड़क पर उतरेगी, क्योंकि आपके हाथ में क़यादत है। और जब कायद सड़क पर उतरता है तो अवाम भी सड़क पर उतरती है। और हो सकता है आज हम मुट्ठी भर के जमा हुए हैं, लेकिन अगर चंद दिनों के अंदर मौलाना की रिहाई अमल में नहीं आती है तो यही मजमा लाखों की तादाद में औरंगाबाद में नजर आएगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। मैं जनाब नासिर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वज़ार ख्याल मीडिया वालों को बहुत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ पर तमाम मौजूद हाज़रीन, आप तमाम जानते हैं कि आज हमारे जमा होने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान में एक तरफ जमहूरियत को साफ करने का, जमहूरियत के ऊपर हमले करने का निज़ाम जारी है, वही जमहूरियत की ज़िंदगी के लिए, जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए हमारे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत का निज़ाम कायम रहे, क्योंकि जमहूरियत से सारे लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रोह, एक तबका ऐसा आ चुका है कि जमहूरियत को बर्बाद करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी का राज लाना चाहता है। लेकिन उन नादानों को यह मालूम नहीं है कि जब तक जिंदा दिल कौमें जिंदा रहती है तो ऐसे नादानों का, ऐसे दहशतगर्दों का अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत भयानक और इबरतनाक होने वाला है। दोस्तों, मैं आप तमाम को बताना चाहता हूँ कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी हो या उसके पाले हुए कुछ आवारा दहशतगर्द, जो मैं समझता हूँ कि आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है कि आसाराम बापू की गुफाओं से जो नाजायज औलादे पैदा होती है, वैसी नाजायज औलादे रोडों पर उतर कर जो दहशत निर्माण कर रही है, जो दहशत फैला रही है, तो उनको रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का हर शहरी जो जमहूरियत को पसंद करता है वो रोडों के ऊपर उतरेगा और उन दहशतगर्दों का इंशाअल्लाह ताला ऐसा मुंहतोड़ जवाब देगा कि वो दहशतगर्द जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक दाई जो दीन का पैगाम लेकर लोगों तक जाते हैं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। आज उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उनको फंडिंग कहां से आ रही है ये बताया जा रहा है, उनके लिंक्स कहां से है ये बताया जा रहा है। उन नादानों को ये नहीं मालूम कि आज 20 साल से मौलाना आज किस कदर हिंदुस्तान के अंदर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि हकीकत अगर लोगों के सामने आ गई, अगर सारे के सारे लोग इंसाफ पसंद हो गए तो हिंदुस्तान में इन दहशतगर्दों का कुछ नहीं रहने वाला है। तो इसी बात को लेकर
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकानात के ऊपर भी हमले किए जाते हैं। कहीं है तो बर्क साहब के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि फला लोगों की तारीफ की। इनको मुसलमानों का मुंह खोलना, मुसलमानों के इंसाफ के लिए बात करना, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह औरंगाबाद में जैसे आज एमपी इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत के अंदर यहाँ पर एक धरना दिया गया है, इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे और आगे भी हमारे रहनुमाओं के रहनुमाई के अंदर हम हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे। यहाँ पर बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं जनाब मौलाना मुफ्ती अरकम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम दोस्तों, अजीजों, खुसूसन बिरादरान वतन, हमारे लिए इस मुल्क में रहते हुए ये बड़ी शर्मनाक बात है, बहुत शर्म से हमारा सर झुक जाता है कि एक ऐसी मुनसिफ मिजाज शख्सियत और एक ऐसी शख्सियत जो मोहताज तारुफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे जो है दुनिया के अंदर मोहताज तारुफ नहीं है, ऐसी शख्सियत को सिर्फ इस बुनियाद पर, सिर्फ झूठे मुकदमात और झूठे इल्जामात की बुनियाद पर उठाया जाता है कि आप अपना धर्म जबरदस्ती दूसरे पर थोपते हो। अगर आपने जब इतनी तहकीक कर ही ली तो कम से कम इतनी तहकीक जरूर कर लेनी चाहिए थी कि कितने ऐसे लोग हैं जिन पर बेजा धर्म थोपा गया। मैं समझता हूं कि अगर इसकी जो है बुनियादी तौर पर तहकीक की जाए तो शायद कोई एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर जबरदस्ती जो है धर्म इस्लाम थोपा गया। बस सिर्फ और सिर्फ एक हवा खड़ा किया जा रहा है और इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं जो है हमारे फिक्रमंद जिम्मेदारान अहबाब जिन्होंने जो है तो आज इस मजलिस का और इस मोर्चे का इनेकाद किया, इसको मुनक्किद किया, बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी फिक्र के साथ किया कि हमारे मुल्क में जो एक तरीके से लादीनी मजहब जो है किसी के ऊपर डाला जा रहा है, किसी के ऊपर थोपा जा रहा है, हम जो है इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके घर पर जो है हमले किए जाते हैं, ये कहाँ की जो है इंसाफ की बात है। एक इंसाफ की बात करने वाला आदमी क्या वो इंसाफ की बात भी इस मुल्क में नहीं कह सकता? अगर हमारा इस मुल्क यहाँ तक गिर चुका है तो हम दोबारा इस मुल्क के तामीर और तरक्की की राह बहुत दूर देखते हैं। इसलिए आइए हम सब जो है बिरादरान वतन के साथ मिलकर इस बात का अहद करें, इस बात का इरादा करें कि दोबारा जिस तरीके से मुसलमानों ने इस मुल्क में तारीख बनाई, दोबारा हम इस मुल्क को, इस मुल्क की सालिमियत को और इस मुल्क को महफूज करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दो बातें कहने के मौका दिया गया। मोहतरम सामाईन, आप तमाम जानते हैं कि हमारे कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब इस वक्त पूरे ज़िले के दौरे पर है और आपका ये दौरा तकरीबन 1 महीना पहले डिज़ाइन हो चुका था, सबको टाइम दिया जा चुका था। कल कायद मोहतरम गंगापुर में थे और आज कन्नड़ जाने वाले थे, लेकिन ये जो सुलगता हुआ मसला है इसके देखते हुए इसके चलते हमारे कायद जनाब इम्तियाज जलील साहब ने आज सुबह से जो दौरा कन्नड़ से शुरू होने वाला था उसे कुछ घंटों के लिए मुलतवी किया था और अब जनाब इम्तियाज जलील साहब को कन्नड़ के लिए रवाना होना है। इसके बाद यहाँ पर यह धरना इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं